हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आईटीएफ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स इज। तो भाई आप ध्यान रखिए कि इफ ए फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ टू फंक्शंस, ओके, देन इट्स डोमेन इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी। यानी जो एक्स डोमेन का पॉइंट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग भी होगा और इसके अकॉर्डिंग भी होगा। ओके, तो भी इस हिसाब से अपना फंक्शन डिफाइन कब होगा? देखिए साइन इनवर्स एक्स ये डिफाइन कब होगा? अगर आपका एक्स जो है ना वो कहां से बिलोंग करेगा? -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, और टेन इनवर्स एक्स ये डिफाइन कब होगा? जब आपका एक्स जो है कहां से बिलोंग करेगा? आर से। ओके, और सेकेंड इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा भाई? अगर आपका एक्स कहां से बिलोंग करेगा? इस इंटरवल से। ओके, तो अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, आप अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप पाएंगे कि डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ ओनली टू पॉइंट्स विच आर -1 and 1। सही है भाई? तो दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1। ओके, तो रेंज में केवल दो पॉइंट आएंगे आपके। तो पहले आप एफ ऑफ -1 निकाल लें। तो साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1 प्लस सेकंड इनवर्स -1। ओके, तो साइन इनवर्स -1 बन जाएगा -π/2, टेन इनवर्स -1 बन जाएगा -π/4 और सेकंड इनवर्स -1, यानी कि सेकंड का वैल्यू -1 कब होगा? जब x क्या होगा? पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों π/4। ठीक है, और इसी प्रकार से आप निकालें एफ ऑफ 1। तो साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस सेकंड इनवर्स 1। तो साइन का वैल्यू 1 कब होगा भाई? π/2 पे। ओके, और टेन का वैल्यू 1 कब होगा? π/4 पे। और क्योंकि सेकंड 0 1 होगा, है ना, तो सेकंड इनवर्स 1 क्या होगा? 0। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 3π/4। ओके, तो रेंज में हमारे पास केवल दो पॉइंट आएंगे, π/4 एंड 3π/4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos 43π/5। तो पहले तो आप ये की पॉइंट ध्यान रखें कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, बस ध्यान रखिए ये जो आपका एक्स आएगा, है ना, ये कहां से कहां तक आएगा भाई? ये साइन इनवर्स के रेंज में से आएगा, यानी यहां से। ओके, तो पहले आपको इसको ना आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन इनवर्स कोस, देखो 43π जो है ना, आप पहले से यूं लिखिए 40π प्लस 3π। सही है, पहले आप थोड़ा छोटा कर लें एंगल को, ये बन जाएगा कोस 8π, ठीक है, प्लस 3π/5। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई कोस 3π/5। ओके, तो अब जो अंदर कोस है आप इसे साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप जानते हैं ना कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना। अब आप ये अप्लाई कर पाएंगे। तो साइन π/2 माइनस 3π/5, है ना। और अगर आप साइन इनवर्स साइन एक्स, इसे आप पूरा एक्स मानिए। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स आप लिखेंगे एक्स। ठीक है भाई, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये कहां से बिलोंग कर जाएगी? ये यहां से बिलोंग कर जाएगी, है ना, विच इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लें इसका, 10 आ गया भाई, तो कितना बन जाएगा? 5π माइनस 6π, ये बन जाएगा बच्चों -π/10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। अब यहां पर मोस्टली बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना वो गलती कहां करेंगे। टेन इनवर्स, देखो सबसे पहले 1 प्लस कोस एक्स फॉर्मूला बन जाएगा ना, क्या? 2 कोस स्क्वायर x/2। सही है, और 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2। आप देखना आपसे गलती कहां पर होगी। अगेन 2 कोस स्क्वायर x/2 और माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सही है। तो रूट 2 हर जगह आप कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आप ध्यान रखिए कि आपका एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, इसका ध्यान रखिए, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। अब आप ध्यान रखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स स्क्वायर आपका एक्स नहीं आएगा, ये आएगा मॉडुलस एक्स, सही है, बिकॉज रूट क्वांटिटी इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव होता तब आप लिखते रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ध्यान रखिए भाई, ये आपका आएगा कोस एक्स बाय 2 का मॉडुलस, और ये आएगा साइन एक्स बाय 2 का, ये एक्स है, ठीक है, मॉडुलस कोस एक्स बाय 2 का मॉडुलस माइनस साइन एक्स बाय 2 का मॉडुलस, ठीक है। अब ध्यान रखिए बच्चों, आप यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो मेरा एक्स है वो लाई करेगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। जब एंगल क्या है 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे में जो x बाय 2 आएगा भाई वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये की पॉइंट है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो बच्चों कोस आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी मॉडुलस कोस एक्स ये कैसे ओपन होगा, ये ऐसे ओपन होगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे ओपन होगा। ध्यान रखिए, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करेंगे, मुझे पता है, ठीक है, सभी तो नहीं, मैक्सिमम बच्चे यहां पर मिस्टेक कर जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा गैप ले लेते हैं। अरे एक मिनट, थोड़ा वेट करें बच्चों। हाँ अब सही है, ऊपर नीचे आप -1 कॉमन ले लें तो ये आपका बन जाएगा भाई कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, है ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, सही है। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाय 2, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 और 1 प्लस टेन एक्स बाय 2, सही है। अब इस 1 को आई कैन राइट 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बाय 2 1 प्लस, और यहां इंटू में 1 लगा दें, है ना, और इस 1 को लिखे 10 पाई बाय 4। तो बच्चों ऊपर जो बन गया ना, देखो क्या बन गया 10a माइनस 10b, नीचे क्या है 1 प्लस 10a 10b, यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b, सही है। बस फिर से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स 10x, ठीक, ये खाली x नहीं आएगा, ध्यान रखिए, ये जो x आएगा ना आपका, ये यहां से बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओके। और अब अपने को जो, ठीक है, x का वैल्यू दे रखा है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि ये एंगल, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, तो इसको आई कैन राइट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना। तो दिस इज द आंसर। तो देख लो भी आपका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। अच्छा बच्चों ये इज है, ये ठीक है, मैं इसे ठीक करता हूं, ये इज है। द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब आप ध्यान रखिए बच्चों कि साइन इनवर्स x का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस पाई बाय 2 और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा पाई बाय 2, सही है। तो ये पॉसिबल कब होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल आर इक्वल टू पाई बाय 2, अदरवाइज अगर एक भी छोटा हो गया पाई बाय 2 से इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, है ना। ऑल आर इक्वल टू पाई बाय 2 मींस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ऑल आर इक्वल टू 1, है ना। तो अपने पास केवल एक ही ट्रिपलेट बन पाएगा ना, 1 1 1, तो केवल एक आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, tan of secant inverse x is equal to sin of cos inverse 1 by root 5, then x is equal to
भाई आप एक काम करें, सीकेंट इनवर्स एक्स को आप मान ले थीटा, है ना, एंड आप कोस इनवर्स 1/√5 को मान ले भाई फाइव मान ले, है ना। तो यहां से जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा, एंड अपना जो राइट हैंड साइड है बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन फाइव, है ना। तो अपने को ये सोल्व करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाइव, सही है। तो आप दो ट्रायंगल बनाएं, एक तो बनाएं थीटा वाला और एक बनाएं भैया फाइव वाला। अब आप देखिए कि आपका सीकेंट इनवर्स एक्स क्या है, थीटा, तो सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, एक्स, है ना। और यहां से आपका कोस फाइव क्या बन जाएगा भाई, 1/√5, है ना। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, सही है। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये दो बन जाएगा ना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की। सेकेंड थीटा क्या है अपना एक्स, तो कोस थीटा क्या बन जाएगा 1/x, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, ओके। और ये क्या बन जाएगा √x² - 1। अब इस ट्रायंगल से, है ना, इस ट्रायंगल से जो आपको tan थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, √x² - 1/1, ओके। और यहां से इस ट्रायंगल से आपको साइन फाइव जो मिलेगा बच्चों, ये क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो ये बन जाएगा 2/√5, ओके। तो हमें बड़ी सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ये बन जाएगा 4/5, ओके। तो x² क्या बन जाएगा भाई 4/5 + 1 यानी कि 9/5, इंप्लाइज x इज इक्वल टू ±3/√5। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही बन जाएगा। एक मिनट भाई, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए। डोमेन ऑफ कोस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, बच्चों ध्यान रखिए, ठीक है। ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, सिंपल क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली ब्रैकेट है ये। तो आप जानते हैं कि जो कोस इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये एक्स कहां से बिलोंग करेगा, -1 to 1, ओके। यानी ये जो अपना इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है ये -1 to 1 से बिलोंग करेगा, ओके। तो आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपना -1 to 1 बिलोंग कर रहा है तो आप देखिए कि x कहां से बिलोंग कर जाएगा, x ऐसे में यहां से बिलोंग कर जाएगा, सही है। क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आप जब लेंगे x को तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 1.4 लिया तब भी 1 आएगा, 1.999 लिया आपने, इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। अगेन क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x - 1। भाई पहले आप ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x डिफाइन कब होता है, अगर जो आपका x है यहां से बिलोंग कर जाएगा ना -1 to 1, यानी जो आपका √x - 1 है कहां से बिलोंग करेगा -1 to 1 से, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, रूट क्वांटिटी डिफाइन कब होती है, अगर आपका जो x है ना वो क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो रूट के अंदर वाला ये कैसा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। एक तो ये आ गया, यहां पर एंड लगाइए, एंड, ओके, एंड। क्योंकि रूट क्वांटिटी कैसी होगी बच्चों, नॉन नेगेटिव, तो आपका √x - 1 ना यहां से बिलोंग कर जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग करिए भी बोथ साइड, है ना, एडिंग 1 ऑन ईच साइड, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको आप, है ना, मिलाकर बोलेंगे, यानी कि इनका क्या लेंगे आप इंटरसेक्शन, है ना। हैंस x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। एक मिनट, कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। बच्चों पहले आप ध्यान रखिए कि कोस इनवर्स x का जो रेंज आएगा ना ये क्या आएगा 0 to π, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कोस इनवर्स x की ये आएगी पाई, यानी कि दिस इक्वेशन इज पॉसिबल, है ना, व्हेन ऑल आर इक्वल टू पाई। अदरवाइज अगर एक भी आपका, ठीक है, एंगल जो है वो छोटा होगा पाई से तो जो जवाब आएगा वो 3π कभी नहीं आएगा।
कोस इनवर्स बीटा और कोस इनवर्स गामा व्हेन ऑल आर इक्वल टू पाई, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू -1। ओके, क्योंकि कोस -1 कब होता है? पाई पे होता है। तो आप देखिए कि ये क्या बन जाएगा आपका, है ना, अल्फा, है ना, जो भी आपका गिवन एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा आपका, -1 इंटू में -2, -1 इंटू में -2, -1 इंटू में -2, कितना बन गया अभी? 2 + 2 + 2 यानी कि 6 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। ये क्या बन जाएगा? tan - 1 क्या बन जाएगा? π/4, है ना। तो cos π/4 क्या बन जाएगा? 1/√2, 1/√2, है ना। अब आप एक काम करें, इसको आप थीटा मान ले, है ना। कोट इनवर्स 1/√2 को आप क्या मान ले भाई? थीटा। तो आपका यहां से कोट थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 1/√2, है ना। तो tan थीटा क्या बन जाएगा? √2। आप ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या बन जाएगा? ये √3 बन जाएगा। सही है, क्या बन जाएगा? √3। तो बच्चों देखिए, आपका यहां से आपका साइन थीटा क्या बन जाएगा? ठीक है, अगर tan थीटा √2 था तो साइन थीटा क्या होगा? ये होगा √2/√3, है ना, यानी कि ऐसे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। वन ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोरस्पॉन्ड टू। अब जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों, ये तो है 0 से पाई, है ना, ये प्रिंसिपल है, यानी कि कोस का ग्राफ जहां पे क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। आप एक काम करिए, आप कोस का ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप इसका। तो बच्चों ये कौन सा पॉइंट है? ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है भाई, और ये 3π/2 है, और ये है 2 पाई, ये 5π/2, और ये है बच्चों 3 पाई। सही, ये है 3 पाई। अब आप देखिए कि कोस का ग्राफ कहां पर 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, तो अब देखिए आप कहां पर 1 है और कहां पर ऑन टू है। तो एक तो बच्चों यहां पर होता है, ये 0 है, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में, ये तो वैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हो गया, है ना। इसके अलावा तो पाई से 2 पाई तक हो सकता है, लेकिन पाई से 2 पाई तक देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से 3π/2 माइनस कर दिया, है ना। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अगर आप 2 पाई से 3 पाई के ग्राफ को देखें, है ना, तो यहां पर ग्राफ कैसा है? 1 भी है एंड ऑन टू भी है ना। 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर आप रेंज को, कोडोमेन को -1 to 1 क्लोज इंटरवल सेट करते हैं, ठीक है, तो यानी कि बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो 2 पाई से 3 पाई आएगा। आपको ग्राफ का वो पोर्शन देखना है जहां पर फंक्शन कैसा होगा? 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, अगर आप कोडोमेन को -1 to 1 सेट करते हैं। सही है, तो चलिए, यानी अगर आप कोस को, है ना, यहां से डिफाइन करते हैं ना 2 पाई से 3 पाई तक, 2 पाई से 3 पाई टू -1 to 1, ठीक है। तो कोस इनवर्स बच्चों आपका कहां से कहां तक चलेगा? आपका कोस इनवर्स आपका चलेगा -1 to 1 से 2 पाई से 3 पाई तक, ठीक है, यहां पर। अब ये सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये तो बहुत ही सिंपल आ गया। साइन इनवर्स -x, आप ध्यान रखिए, ये बन जाएगा -sin−1x, बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा -sin−1/2, है ना। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है भाई? π/6 पे। तो ये पूरा क्या बन गया? π/3 + π/6, यानी कि sin π/2, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 के। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही यहां पर आपको की पॉइंट ध्यान रखना है कि कोस इनवर्स -x, बच्चों ये आपका आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है, ये आप ये पॉइंट ध्यान रखिए। तो कोस इनवर्स -√3/2 आएगा जो बच्चों, ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 आ जाएगा। सही है, कोस का वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होगा? π/6 एंगल पे होगा। ओके, तो ये बन जाएगा कोस पाई माइनस π/6, और एक π/6 पहले से पड़ा है, कट गया,
तो ये आ गया कोस पाई, एंड कोस पाई इज इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखिए भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये बन जाएगा π/2। कब? अगर x आपका बिलोंग करेगा -1 to 1 से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सेपरेटली वैल्यू नहीं निकालना इसका और इसका, है ना, बहुत कम टाइम में हो जाएगा ये। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों का x सेम है तो ये बन जाएगा π/2, और tan इनवर्स 1 क्या बन गया π/4, तो π/4 प्लस π/2 यानी कि 3π/4, ऑप्शन नंबर बी। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, आप एक काम करिए, tan इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लीजिए, है ना। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साइन थीटा। तो आप यहां से देखिए कि tan थीटा क्या बन जाएगा x, मतलब x मतलब x/1। बनाइए भाई ट्रायंगल थीटा एंगल के साथ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या बन जाएगा 1 + x², है ना। तो यहां से बच्चों आपको साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऑप्शन नंबर डी। अगेन फिर से वही क्वेश्चन, बस आप ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपका क्या बन जाता है भाई π/2, है ना। अगर आपका एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है -1 to 1 से, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है साइन इनवर्स x/5, है ना। हमने क्या करा, अच्छा पहले आप एक काम करिए, कोसिकेंट इनवर्स x को आई कैन राइट साइन इनवर्स 1/x मतलब 4/5, है ना। अब आप इसको थीटा मान लें, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा बच्चों 4/5। ट्रायंगल बनाइए भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 आ जाएगा, है ना। तो यहां से अपना कोस थीटा कितना आएगा बच्चों 3/5, तो थीटा क्या बन गया कोस इनवर्स 3/5, सही हुआ। यानी कि जो इक्वेशन थी वो ये बन गई, साइन इनवर्स x/5 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2, सही है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों का x सेम होगा, है ना। मतलब x/5 इज इक्वल टू 3/5 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसे आप थीटा मान लो, है ना, क्या मान लो थीटा। तो आपको निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, भाई इसको आप फाई मान लो, तो आपको क्या निकालना है कोस स्क्वायर फाई, सही है। ये लो, तो आपने कोस इनवर्स 1/2 को आपने माना है थीटा, और साइन इनवर्स 1/3 को बच्चों आपने माना है फाई, तो यानी कि साइन फाई आपका क्या बन जाएगा भाई 1/3, एंड कोस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों 1/2, सही है। तो कोस थीटा कितना होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आपका ये परपेंडिकुलर बच्चों आपका कितना आ जाएगा भाई √3 आ जाएगा, सॉरी, सही है। तो इसी हिसाब से आपका ये थीटा एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एंगल होगा बच्चों फाई, साइन फाई 1/3 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो ये आपका √2 आ जाएगा, सही है। तो इस ट्रायंगल से आप निकाल पाएंगे साइन थीटा कितना होगा भाई √3/2 का स्क्वायर प्लस यहां से आपका निकालेंगे कोस फाई, है ना, निकालिए कोस फाई √2/3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों 3/4 प्लस 2/9, 36 आएगा, 4 में 36 और 9 × 27 प्लस 4 दुनिया। एक मिनट, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, आई थिंक हाँ मुझसे थोड़ी गलती हुई, ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं, दोबारा चेक करता हूँ इसे मैं। एक मिनट बच्चों रुक जाओ। अगेन आपने कोस इनवर्स 1/2 का मान लिया थीटा, तो कोस थीटा बन गया 1/2, ठीक है, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर, हाँ ये तो सही है, बिल्कुल सही है। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ मिस्टेक हो गई, साइन इनवर्स 1/3 आपको, ठीक है, आपने इसको माना है फाई, तो साइन फाई क्या बन जाएगा बच्चों 1/3 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना।
तो यहां गलती हो गई बच्चों, ठीक है, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये क्या बन जाएगा, 1 मिनट, ये √8 बन जाएगा, ठीक है, √8 बन जाएगा बच्चों ये। तो साइन थीटा कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस, हालांकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, ठीक है, जो पहला एंगल था ना इसको हम डायरेक्टली बोल सकते थे, ये तो हमने वैसे ही कर लिया, ठीक है, ये तो हमने वैसे ही कर दिया, ट्रायंगल बनाने की हमें आदत पड़ रही है, वरना आप सिंपल निकाल सकते थे, ठीक है, कि कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है भाई, π/3 पे होता है ना, तो साइन π/3 क्या होगा, √3/2 इसका स्क्वायर, ओके। तो पहला वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए अब साइन फाई क्या बन जाएगा बच्चों, नहीं यहां से हमें निकालना है कोस फाई, ये बन जाएगा √8/3, यानी कि इसका स्क्वायर करना है आपको, 8/9, ठीक है, तो 3/4 प्लस 8/9, 36, 4 में 36, 9, 27, 32 है ना, तो कितना बन जाएगा बच्चों ये 59/36, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही बन जाएगा। tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है दोनों में, देखो आप इसको थीटा मान ले, है ना, तो 1/2, 1 मिनट यहां मानते हैं, 1/2 कोस इनवर्स एक्स को बच्चों आपने थीटा मान लिया, तो कोस इनवर्स एक्स क्या बन गया भाई, 2 थीटा, सही है, तो कोस 2 थीटा क्या बन गया आपका, एक्स बन गया, इसे आप ध्यान रखें। तो हमें जो निकालना है ये बन जाएगा tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, है ना, तो बच्चों अगर आप निकालते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b, tan π/4 यानी कि 1, ओके, 1 माइनस tan a tan b, और भाई ये आपका बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। अगर आप इनका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, सही है। चलिए तो आप एक काम करिए भाई, आप एलसीएम करिए इनका, ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, हालांकि इसे शॉर्ट मेथड में भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट मेथड में भी आप कर सकते हैं। तो इसे आप निकालिए भाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है, ये बराबर x के, और ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल उल्टा है इसका, यानी कि 2/x, सही है, आप ध्यान से देखिए उल्टा है इसका, तो 2/x बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 18, अगेन आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि कोस इनवर्स कोस एक्स, ठीक है भाई, ये आएगा x, लेकिन ध्यान रखिए जो x आएगा ये यहां से बिलोंग कर जाएगा, है ना, तो पाई कितना होता है, ऑलमोस्ट 3.14, है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब आपका जो वैल्यू आएगा 0 से लेकर 3.14 तक वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, 3.14 तक अप्रोक्स। अगर बच्चे करेंगे कोस इनवर्स कोस 10 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो वैल्यू आया देखो कोस इनवर्स कोस एक्स, ये कोस इनवर्स के रेंज से आएगा और वहां पर 10 नहीं होता, ठीक है भाई, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप एक काम करिए, थोड़ा छोटा करिए आप इसे, कोस इनवर्स, अच्छा आप देखिए कि 2 पाई कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.28, है ना, अप्रोक्सीमेटली। अगर आप करेंगे भाई 4 पाई, है ना, अगर आप करेंगे 4 पाई तो तब कितना बनेगा, ये डबल कर दें इसका, 12 पॉइंट कितना बन जाएगा भाई, 28 दूनी 56, हाँ ऐसे कुछ बनेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो आप लिखिए इसे कोस 4 पाई माइनस, अब ध्यान रखिए कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इसी प्रकार से कोस 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना, जिस तरह हम ट्रीट करते हैं 2 पाई को तो वैसे ही ट्रीट करेंगे हम 4 पाई को, तो ये बन जाएगा बच्चों, सही है। अब आप देखिए कि कोस इनवर्स कोस एक्स, अब ये जो अपना एक्स है अगर आप लिखेंगे एक्स, अब ये जो आएगा ना आपका कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.56, है ना, जो कि
0 से 3π/4 के बीच में आ रहा है, देखो सॉरी 0 से 3.14, ठीक है, 0 से 3.14 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4π - 10 आएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से करना, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, फिर से वही कंसेप्ट कि कोस इनवर्स माइनस एक्स। सबसे पहले बन जाएगा बच्चों ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। तो भाई इस लिहाज से कोस इनवर्स -3/5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 3/5, है ना। तो बाहर क्या है 2 कोस इनवर्स -3/5, ये बन जाएगा भाई 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स 3/5। ओके, तो आप एक काम करिए भाई, इसको पूरा थीटा मान ले आप, क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब आपको इसके ऊपर साइन अप्लाई करना है, साइन, ठीक है, 2 कोस इनवर्स -3/5, ये बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2 पाई माइनस 2 थीटा, जो कि आता है माइनस, अरे साइन इनवर्स साइन है तो साइन, ये बन जाएगा बच्चों साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए, आपने कोस इनवर्स 3/5 को आपने क्या मानना है, थीटा मानना है, सही है, आपने थीटा माना है कोस इनवर्स 3/5 को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, सही है। आप एक काम करिए, कोस इनवर्स 3/5 आपने माना है थीटा, तो कोस थीटा कितना बन जाएगा 3/5, है ना। बनाइए भाई, ट्रायंगल बनाइए थीटा एंगल के साथ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका 4 बन जाएगा। तो यहां से आपका साइन थीटा क्या आएगा भाई, ये आएगा 4/5, सही है। तो -2 साइन थीटा क्या बन गया 4/5, और कोस थीटा ऑलरेडी क्या है 3/5, तो ये बन जाएगा भाई -24/25, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 को आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और सिंपली, ठीक है, डोमेन रेंज से भी कर सकते हैं। चलिए ग्राफ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है ना ऊपर होगा कोस इनवर्स x से, मतलब कोस इनवर्स x से ग्राफ से साइन इनवर्स x बड़ा होगा कोस इनवर्स x से। तो आप पहले काम करिए, ये है पाई, ये है π/2, ये 0 बच्चों, ये है -π/2। पहले आप ग्राफ ड्रॉ करें भाई साइन इनवर्स x का, जो कि यूं चलेगा, ठीक, ये जो है अभी ये है 1 और ये क्या है बच्चों -1। अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए कोस इनवर्स x का। अगर आपको बच्चों ग्राफ याद है तो ये ऐसे आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है भाई। तो ये दोनों किस पॉइंट पर काटते हैं, ये काटेंगे 1/√2 पर, है ना, 1/√2 पर, जहां पर वैल्यू क्या होगा π/4। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स x बड़ा है कोस इनवर्स x से, यानी साइन इनवर्स x का ग्राफ कहां पर ऊपर है कोस इनवर्स x के ग्राफ से। तो मैं से हाईलाइट कर रहा हूं इसे पिंक कलर से, जहां जहां पर साइन इनवर्स का ग्राफ जो है कोस इनवर्स के ग्राफ से ज्यादा ऊपर है ना। तो आप देखिए यहां से यहां तक देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक, यानी जो x का वैल्यू कितना कवर होगा 1/√2 से 1 तक, है ना। तो यानी x कहां से बिलोंग कर जाएगा 1/√2 से 1 तक, है ना। तो 1/√2 पे आप लगाएंगे ओपन, क्योंकि साइन इनवर्स बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा कोस इनवर्स से, ठीक है। तो ऐसे, तो बच्चों ऑप्शन नंबर अपना, अच्छा यहां थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, यहां ऐसे कर देते थोड़ा बढ़िया हो जाता, ठीक है भाई, यहां ऐसे कर देते हैं। चलिए, तो आप इन 20 क्वेश्चंस को एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस करना, ओके। तो बस प्रैक्टिस करने से पहले आप पूरे चैप्टर कंसेप्ट को एक बार अच्छे से रीड कर लें, ओके। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, किसी नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ, ओके।